राम राम जी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी मैंने अपनी एक्सट्रीम एडवेंचर बाइक राइड कंप्लीट की है, जिसमें मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना खर्चा आया, क्या मैंने रूट लिया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की। रूट हमने सबसे पहले बादरगढ़ से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से लुधियाना, लुधियाना से पठानकोट, पठानकोट से चंबा, चंबा से हम गए थे बरमोर, जहाँ से मणिमहेश यात्रा शुरू होती है। 2 से 3 दिन हमने वहाँ पे लगाए। फिर वहाँ से बरमोर से हम डायरेक्ट वापस चंबा गए। चंबा से हमने सचपास किया। सचपास से हम किल्लर होते, उदयपुर होते हुए पहुँच गए टांडी। टांडी के बाद हमने जंस्कार राइड शुरू की। जंस्कार के बाद हम डायरेक्ट लोमायूर निकल गए, जो अपना कारगिल लद्दाख वाले हाईवे पे है। लोमायूर से हम लद्दाख गए। लद्दाख के बाद खारदुंगला पास होते हुए मैं गया सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन बेस कैंप से वापस मैं पेंगोंग लेक गया। पेंगोंग से मैं हानले गया। हानले से मैं उमलिंगला गया, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। उसके बाद वापस मैं हानले आया। हानले के बाद मैं ले मनाली हाईवे से होते हुए मनाली आया। मनाली से वापस से मैं अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से बहादुरगढ़। तो ये अपना रूट था। इस पूरी यात्रा में मैंने अप्रोक्स 3840 किलोमीटर राइड की है। आप अप्रोक्स 4000 किलोमीटर मान लो। तो उसमें अगर तेल की बात की जाए तो 6000 रुपये के आसपास इसका तेल लगा था। अब बात करते हैं स्टे की। स्टे में मैंने मोस्टली लगभग 17 दिन में से 13 से 14 दिन मैंने कैंपिंग यूज़ की है। उससे अलग तब मैं मणिमहेश ट्रैक कर रहा था, तब 2 दिन मैंने होटल लिया था, जहाँ पर अप्रोक्स पर हेड 150-200 रुपये पड़ा था। एक भाई के साथ था मैं। उसके बाद एक दिन मैंने लद्दाख में लिया था, डॉर्मेट्री लिया था, 350 रुपये में पड़ी थी। तो इस पूरे 17 दिन में मुझे 600 से 700 रुपये रहने का लगा। उससे अलग मैंने A to Z जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन पे जा रहे थे, चाहे वो सचपास हो, चाहे वो जंस्कार वैली हो, चाहे वो लद्दाख हो, सियाचिन बेस कैंप हो, हानले हो, पेंगोंग लेक हो, हर जगह मैंने कैंपिंग की थी। उसकी आप वीडियो देख सकते हो। ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप तो वहाँ पे देख सकते हो। मैंने हर जगह कैंपिंग की थी। तो मेरा बहुत सारा खर्चा इससे बच गया था, क्योंकि आप ऑन एवरेज 300 से 300 रुपये भी लगा रहे हो तो 17 दिन के 17-51 5000 के आसपास हो गए। तो वो मेरा खर्चा बच गया। उसके बाद खाने की बात करते हैं। खाना आपको मोस्टली पर हेड 100 से 120 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें एक टाइम का खाना होगा। तो अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हो तो 300 से 350 में पड़ जाएगा। हम 2 टाइम खाना खाते थे, बीच में थोड़ा सा कुछ अलग खा लेते थे। तो लगभग 300 रुपये पर हेड के हिसाब से मान के चले तो 17 दिन के 5000 रुपये मेरे खाने के लगे। तो सबसे पहले 6000 रुपये पेट्रोल के, उसके बाद 600 से 700 रुपये रहने के, उसके बाद 5000 रुपये खाने के। तो ये मेरा मोटा मोटा खर्चा आया था। इससे अलग मेरी बाइक में थोड़ा सा इश्यू आ गया, तो मुझे 3-4 जगह चेक करवानी पड़ी थी, जिसमें लद्दाख में मेरे 1000 रुपये लग गए थे। वापस मंडी में आते टाइम मेरे लगभग 1500 के आसपास लग गए थे। बीच में 100, 200, 3-4 जगह और दिए थे। तो 3000, 2500, 3000 मेरा ये खर्चा मान लो। उससे अलग परमिट का खर्चा लगा था। परमिट में आपका ये मान के चलो कि 400 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 20 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर आप 5 दिन का परमिट बनाते तो 20 पंजे 100 प्लस 400 500 रुपये में बन जाएगा। अगर आप 10 दिन का परमिट बनाते तो 20 दाई 200 प्लस 400 600 रुपये का बन जाएगा। तो ये परमिट का सीन है। उसमें क्या है कि आपको 2 दिन पहले बनवाना पड़ेगा, 48 घंटे पहले। वैसे तो हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन मैंने कई भाइयों का देखा कि उनको ये दिक्कत आई है। तो अब तब भी ये लगे कि आप परसों पहुंच जाओगे, उससे पहले ही आप अप्लाई कर देना। नहीं तो हमने डायरेक्ट वहाँ पे जाके अप्लाई किया था। मतलब आज रात को 12 बजे 11-12 बजे अप्लाई किया था, और अगले दिन हम डायरेक्ट चले गए थे। हमें तो कोई दिक्कत आई थी नहीं। इससे अगर बाइक की बात करें तो बाइक आप 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी जो आप लेके जाना चाहते हो वो लेके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने 100 सीसी बाइक से बजाज प्लेटिना मेरे पास 110 सीसी, उससे मैंने सचपास किया है, जंस्कार वैली की है, लद्दाख किया, सियाचिन बेस कैंप किया, पेंगोंग लेक, हानले, उमलिंगला, ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट है उस तरफ में मैंने सारे कवर कर दिए थे। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। जो बाइक में ये मिसिंग कर रही थी वो अलग दिक्कत थी, वो वहाँ पर हाइट का या वहाँ पे लेके जाने में ऐसा कोई इशू नहीं था। तो आप बाइक कोई भी लेके जा सकते हो। इससे अलग आप जितना हो सके वाटरप्रूफ शूज़ लेके जाएं, क्योंकि ना उस तरफ बारिश होती रहती है। मैं बिना वाटरप्रूफ शूज़ के गया था, लेकिन मुझे 2-3 जगह दिक्कत आई, ठंड ज़्यादा लगी। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप काम चला सकते हो, नहीं तो आप 200-300 रुपये में आपको वाटरप्रूफ ऐसे शूज़ मिल जाएंगे जिससे काम चल जाएगा। और इससे महंगे ले सकते हो तो आप महंगे ले सकते हो। दूसरा, आपको रेन कवर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। तीसरा, आपके पास जितने गर्म कपड़े उसके उतना गर्म कपड़े लेके जाओ, क्योंकि मैंने इनर पहन रखा था, उसके ऊपर जैकेट पहन रखी थी, राइडिंग जैकेट थी, अलग से डिकैथलॉन की -10 की जैकेट थी, फिर काम चला था।
अगर इससे भी कम है तो मतलब ये मान लो एक इनर तो पक्का लेके जाना पड़ेगा आपको, और एक जैकेट लेके जानी पड़ेगी, टॉप लेके जाना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स लेके जाना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। इससे अलग मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको लेके जानी है। फिर भी अगर आप लेके जाओ, जैसे रात में राइडिंग करनी पड़ जाए तो लाइट ठीक होनी चाहिए। उसके बाद अलग से आप एक टॉर्च लेके चले जाओ, क्योंकि आपको कई बार कैंपिंग करनी है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोन में कई बार बैटरी डाउन हो जाती है, वहाँ पे चार्ज नहीं होता, क्योंकि जैसे अभी मैंने राइड की थी उसमें ऑलमोस्ट हर जगह पावर बैंक बाइक से चार्ज करना पड़ता था, क्योंकि रूम हमने कहीं पे भी नहीं लिया था। तो उस समय अगर आपके पास अलग से टॉर्च है तो काम कर जाएगी, नहीं तो फ़ोन की बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। तो अगर आप अलग से टॉर्च ले लोगे तो आप जो फ़ोन की बैटरी उसको बचा सकते हो। दूसरा, आप ना जैसे 5-5 लीटर की कैनी आती है, कैनी नहीं कह सकते उसको, अलग से आती है, पॉलीथीन टाइप से आती है, वो लेके जा सकते हो। मतलब उसको आप अगर इकट्ठा करोगे ना तो इतना पॉइंट बन जाएगा, उसको बड़ी करोगे तो 5 लीटर का इतना हो जाएगा। जैसे आपने कहीं पे कैंपिंग की है और आसपास कहीं पे पानी, तो आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। कई भाई पूछ रहे थे कि आप पानी कहाँ से भरते हो। पानी आप मोस्टली पेट्रोल पंप या नल के, जिसको हैंडपम्प बोलते हैं। दूसरा, आपको ना पहाड़ी एरिया में हर जगह झरने वाटरफॉल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भर सकते हो। पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर आप चाय पीने के लिए रुके, वहाँ पर भी आपको पानी मिल जाएगा, पानी के लिए कोई मना नहीं करेगा। दूसरा, नहाने के लिए पूछ रहे थे कि आप डेली कैंपिंग करते हो तो नहाते कहाँ हो। नहाने के लिए आप वाटरफॉल यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ पर कैंपिंग करते हो उसके आसपास कुछ न कुछ हैंडपम्प या ऐसी कुछ चीज़ें मिल सकती है। अगर तीसरा, आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहाँ पर आपको नहाने की सुविधा मिल जाएगी। ये ऐसी कुछ नहाने के लिए है। इससे अलग मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं रही। अगर फिर भी आपको पूछना हो कुछ भी चीज़, तो आप या तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी हर एक जानकारी का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। राम राम जी।